गरीब महंगे टमाटर वाली। रोटी रोटी, मुझे मुझे रोटी रोटी। रुको, देता हूँ। ये लो, आराम से बैठकर खाओ, कल और खाना लाऊंगा। तुम अच्छे हो, ये बुरा है, तुम बहुत अच्छे हो। बुरा किसको बोला? एक हाथ खींच कर दूंगा ना तो। छोड़ ना राजू, ये बेचारा ना समझ है। तुझे तो पता है यह मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, यह मन से बहुत ही भोला भाला है। भोला वाला नहीं है, बहुत चालाक है। तूने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। जब देखो तू इसे कुछ न कुछ खाने को देता रहता है, और तो और तू इसे पैसे भी दे देता है। अरे ऐसे थोड़ी चलता है। खुद तो तू इतना गरीब है, 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पाता है। तुझे तो पता है हमारी बैगन की फसल खराब हो चुकी है। अगली फसल का कोई ठिकाना नहीं है कि क्या लगाएं। उस पर ध्यान देने की बजाय तू इस पागल पर ध्यान दे रहा है। राजू मेरे दोस्त, मुझे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है, और फिर थोड़ी बहुत इसकी मदद कर ही दूँ तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। जो होना था वो तो हो गया, अब तो बस टमाटर की फसल पर ही ध्यान देना है। अरे उगा लेंगे टमाटर की फसल। फसल ही तो है, कौन सा सोना चांदी उगा रहे हैं जो तू इतना परेशान हो रहा है। राजू मैं परेशान हूँ इसलिए क्योंकि इस बार मैंने कर्जा लिया है। मुझे फसल पर पूरा ध्यान देना है ताकि मैं कमाई करके कर्जा उतार सकूँ और अपनी अगली फसल के लिए भी तैयारी कर सकूं। गणेश और राजू बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही एक किसान हैं। जहां राजू अपने बारे में ही सोचता था, वहीं गणेश बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, जिसे दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है और साथ ही साथ बहुत मेहनती किसान भी है। वह बड़ी मेहनत और लगन से अपने खेतों में काम भी किया करता था, पर इस बार उसकी बैगन की फसल खराब हो गई थी, इसीलिए वह थोड़ा परेशान था। गणेश और राजू दोनों मिलकर टमाटर की खेती करते हैं। गणेश टमाटर की फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, पर राजू अपनी फसल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। राजू के टमाटर की फसल में कीड़े लग जाते हैं और उसकी टमाटर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गणेश ने अपनी फसल पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसके टमाटर की फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। पूरा खेत लाल टमाटर से पड़ा था। तभी अचानक से टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, जो कि आसमान छूने लगते हैं। राजू गणेश के टमाटर देखकर ईर्ष्या से भर जाता है। इधर गणेश अपनी पत्नी से बोला, सोनम तुझे पता है टमाटर के दाम हर जगह बहुत बढ़ चुके हैं। अब हम टमाटर को अच्छे दामों में बेचकर कर्जा उतार लेंगे और अपने बाकी के काम भी पूरे हो जाएंगे। मैंने आज सारे टमाटर तुड़वा लिए हैं। मैं उसे कल सुबह ट्रक में भरकर टमाटर बेचने शहर की मंडी जाऊंगा। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाओगे। अरे राजू साथ जा रहा है। उस बेचारे की टमाटर की फसल खराब हो गई तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी फसल की कमाई का कुछ हिस्सा राजू को भी दे दूँ। बेचारा बड़ा परेशान दिखाई पड़ रहा है, आखिर वह मेरा दोस्त है। हाँ ठीक है, तुम राजू भैया के साथ चले जाना। अगले दिन सुबह जब गणेश गोदाम में जाता है तो देखता है कि उसके सारे टमाटर गायब हो चुके हैं, जो कल शाम इसने इस गोदाम में रखे थे। गणेश बहुत परेशान हो जाता है और थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कल अपने सारे टमाटर गोदाम में रख कर ताला लगाया, पर पता नहीं किसने गोदाम का ताला तोड़कर मेरे सारे टमाटर चुरा लिए। मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरे मेहनत की कमाई चली गई। अरे भाई, कोई इतनी हद तक कैसे गिर सकता है? टमाटर थोड़े महंगे हुए नहीं कि टमाटर की चोरी शुरू हो गई। कम से कम 3-4 लाख के टमाटर तो रहे होंगे तुम्हारे। वह सब बातें कर रहे होते हैं, तभी एक हवलदार वहां आता है। सर जी, बाहर कोई पागल आदमी आया है, बोल रहा है उसे गणेश से मिलना है। साहब, वो हमारे गांव में ही रहता है। मैं यहाँ आया तो हो सकता है वह मेरे पीछे पीछे आ गया होगा। अरे अरे, तुम अंदर कैसे चले आए? पकड़ो पकड़ो इसे। राजू टमाटर चोरी, राजू टमाटर चोरी, राजू टमाटर चोरी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरे टमाटर चोरी हुए हैं? मेरा नाम गणेश है।
राजू के टमाटर नहीं चोरी हुए हैं। लगता है नाम लेने में गलती कर रहा है। रात में राजू टमाटर चोरी, राजू टमाटर चोरी। अरे भाई, इसकी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे दोस्त ने ही टमाटर चुराए हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राजू ने टमाटर की चोरी की है, तुम यही कहना चाहते हो ना? हाँ हाँ, देखा मैंने, राजू टमाटर चोरी, राजू टमाटर चोरी। क्या मेरे दोस्त राजू ने टमाटर चुराए हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। राजू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। पागल की बात बिल्कुल ठीक थी। राजू ने ही टमाटर की चोरी की थी। राजू लालच में आकर अपने ही दोस्त गणेश के टमाटर चोरी कर लिए। वह उन्हें बेचने शहर ही जा रहा था कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और राजू को पकड़ लेती है। राजू के एक लालच ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी दोस्ती गणेश जैसे अच्छे इंसान से हमेशा के लिए टूट गई। गणेश ने राजू को तो पुलिस के हवाले नहीं किया, पर हमेशा के लिए उससे अपना नाता तोड़ लिया। देख राजू, यह फिर भी मेरा अपना निकला। तू तो मेरा दोस्त होकर मुझसे दगा कर गया। आज ये हरिया ना होता तो तू कब का मेरे टमाटर लेकर जा चुका होता। धन्यवाद हरिया। तुम भले ही दिमागी रूप से कमज़ोर हो, पर तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो और बहुत समझदार भी। आज से तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। अब तुम्हें इधर उधर भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे माफ़ कर दे मेरे दोस्त, मैं लालच में आ गया था, मुझसे गलती हो गई यार। अरे तूने तो लालच में आकर मेरे टमाटर चोरी किए, पर तू जानता था कि मेरे पास पैसों की कितनी दिक्कत है। मैंने इस फसल के लिए पैसे लोन लिए थे और इस टमाटर के पैसों से मैं तुम्हें भी कुछ देने वाला था, ताकि तुम्हारा भी काम अगली फसल के लिए चल जाए। मैंने तेरे बारे में इतना सोचा, पर तूने दोस्ती के नाम पर दाग लगा दिया। आज के बाद मेरा तुझसे कोई मतलब नहीं है। तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। गणेश ने राजू को माफ़ नहीं किया। इसके बाद गणेश ने अच्छे दामों में टमाटर बेचकर नई खेती की शुरुआत की। अब गणेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। केदारनाथ नामक गांव में रहने वाले सभी गांव वालों की यही कहानी है। यहाँ बारिश कब मुसीबत बनकर गांव पर टूट पड़ती है, यह किसी को भी नहीं पता। यह कहानी है उसी गांव में रहने वाले अजय की, जो अपनी पत्नी गुंजन और बेटी महक के साथ रहता था। अजय मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन शाम को अजय रोज की तरह काम करके घर वापस आता है। गुंजन अजय के आने की आहट सुनकर उसके पास आ जाती है और आ गए आप, मैंने खाना बना दिया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। गुंजन ये लो, इसमें कुछ राशन और सब्जियां हैं। गुंजन वह थैला लेकर रसोई की ओर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वे सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर रात के समय। अरे गुंजन, बरसात के दिनों में काम ढूंढने में भी बड़ी कठिनाई हो रही है। अब मुझे तो पहले से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दरअसल अजय की पत्नी गुंजन दोबारा से मां बनने वाली थी, इसीलिए अब अजय ज़्यादा काम करके पैसे इकट्ठा करना चाहता था। इधर अब बारिश का भी मौसम आ गया था। आए दिन गांव में बारिश होने लगी थी और कई जगह से तो बाढ़ आने की खबर भी सुनने को मिल रही थी। एक दिन अजय घर से काम के लिए जा रहा था, तभी गुंजन ने पीछे से पुकारा, सुनिए जी, आज आप चावल और आटा ले आइएगा, क्योंकि बस आज शाम तक का ही राशन बचा है। आप काम से आते वक्त याद से आटा और चावल लेते आइएगा। ठीक है गुंजन, मैं आते समय सारा सामान ले आऊँगा। यह कहकर अजय काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर चला जाता है, लेकिन आज उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। पूरा दिन इधर उधर भटकने के बाद थक हार कर अजय घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हैं और आप राशन नहीं लाए हैं क्या? गुंजन, आज मुझे कहीं भी काम नहीं मिला है। कोई बात नहीं जी, आज शाम तक तो काम चल जाएगा, फिर कल की कल देखेंगे।
फिर उसके बाद वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रात भर बारिश होने से अजय के छत से पानी टपकने लगता है। अजय का घर बहुत पुराना था, जिस कारण से घर के छत पर दरारें आ गई थी। पानी की बूंदें टपकने से गुंजन की नींद टूट जाती थी। वह देखती है कि छत से पानी टपक रहा है। इसके बाद जहाँ जहाँ पानी टपक रहा था वहाँ वहाँ गुंजन बर्तन रख देती है, ताकि घर में बाकी पड़ा सामान पानी के टपकने से बेकार ना हो जाए। और फिर गुंजन सोने लगती है। लेकिन बाहर तेज बारिश और बिजली के कड़कने की वजह से गुंजन को नींद नहीं आती है। तभी वह अजय को भी जगा देती है। महक के पापा उठिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। कहीं पिछले साल की तरफ फिर से बाढ़ ना आ जाए। अजय जल्दी से उठता है और गुंजन से कहता है, कुछ नहीं होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इस हालात में लेकर कहाँ जाऊँगा। तभी महक उठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ खाने को दे दो ना, बहुत तेज भूख लगी है। दरअसल बारिश होते होते सुबह हो गई थी। तभी अजय गुंजन से बोला, गुंजन, घर में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, मैं बाहर जा कर के कुछ लाता हूँ। अरे नहीं जी, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, अब कहाँ जाएंगे। रात की एक रोटी बची है, उसे मैं महक को दे देती हूँ। फिर गुंजन ने रात की बची रोटी और अचार महक को खाने के लिए दे देती है। तभी बाहर गाड़ियों पर सरकार की ओर से ऐलान हो रहा था, सावधान, सभी गांव वालों को सरकार की ओर से आदेश है कि नदी का पानी लगातार बढ़ते जा रहा है, इसलिए गांव में बाढ़ आने की संभावना है। अतः सभी लोग अपना अपना ज़रूरी सामान लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। नदी का पानी कभी भी गांव में घुस सकता है। सरकार की यह चेतावनी सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपनी ज़रूरत का सामान बांधकर अपने घरों से निकलना शुरू हो गए थे। अजय भी गुंजन से बोलता है, अरे गुंजन, जल्दी से ज़रूरत का सामान बांध लो, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि नदी का पानी धीरे धीरे गांव में घुसना शुरू हो गया है। अब तक तो अजय के घर में भी पानी आने लगा था, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। और गुंजन, पानी घर में आना शुरू हो गया है, तुम थोड़ा जल्दी करो ना, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मम्मी, क्या अब सब डूबकर मर जाएंगे? नहीं बेटा, तुम डरो नहीं, हम सब यहाँ से जल्द ही निकल जाएंगे। गुंजन सामान लेकर जाने की सोचती है, तभी उसके पेट में जोर से दर्द हो जाता है। महक के बापू, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुंजन, तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। महक बेटी, तुम माँ के पास जाकर रुको, मैं किसी को बुला करके लाता हूँ। अजय बाहर जाता है। बाहर का नज़ारा बहुत ही डरावना था। सब जगह पानी ही पानी भरा था। उस पर से बारिश भी तेज हो रही थी। अजय एक आदमी से मदद के लिए कहता है, सुनिए भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और उसको प्रसव पीड़ा हो रही है, कृपया उसे ले जाने में मेरी मदद करें। अरे भाई, मैं नहीं आ रहा, यहाँ मुझे अपनी जान की पड़ी है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। अजय थोड़ा और आगे जाता है। वहां एक पति पत्नी जा रहे थे। अजय उनसे मदद के लिए कहता है, अरे रमेश भाई, मेरी पत्नी को पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, भाई उसे अस्पताल ले जाने में मेरी मदद करो ना। शोभा सुन, गुंजन भाभी को बच्चा होने वाला है और उनको दर्द होना शुरू हो गया है, तुम भी चलो मेरे साथ। सभी लोग गुंजन के पास आ जाते हैं। महक के पापा, जल्दी कुछ करो, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। गुंजन बहन, थोड़ा हौसला रखो, हम सब अभी अस्पताल चलते हैं। अजय और रमेश गुंजन को एक चारपाई पर लेटाकर ले जाते हैं। पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था और उस पर से बारिश भी कहर बरसा रही थी, जिस कारण से उन्हें चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अजय और रमेश गुंजन को लेकर चलते ही जा रहे थे। गुंजन, तुम हौसला रखो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंच जाएंगे, ठीक है?
पानी में चलते चलते अजय को भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसी हालात में वो अस्पताल कैसे पहुंचेंगे। वे दोनों जा ही रहे थे, तभी उन्हें एक बोट दिखाई देती है। उस बोट में सुरक्षा कर्मी दल था, वो लोगों की मदद कर रहे थे। अजय अपनी मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से सुरक्षा कर्मी को आवाज़ लगाता है। सुरक्षा कर्मी अजय की आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं और उन सब को बोट में बैठाकर अस्पताल पहुंचा देते हैं, जहां गुंजन एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। बधाई हो आपको, बेटा हुआ है। यह सुनकर अजय डॉक्टर को धन्यवाद करता है और हाथ जोड़कर बोलता है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हम सब की जान बचा ली। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।